खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। करते हैं शुरुआत कुछ खास खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक एमपी रेणुकाचार्य ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया है। कर्नाटक के दावणगेरे से विधायक रेणुकाचार्य ने यहां आयोजित एक सभा में मस्जिदों में हथियार रखे जाने का आरोप लगाया है। एमपी रेणुकाचार्य ने कहा कि यहाँ पर कुछ लोग देशद्रोही हैं। आप क्या मस्जिदों में बैठकर फतवे निकालेंगे? मस्जिद में क्या है? क्या वहां नमाज पढ़ी जाती है? मस्जिद में नमाज पढ़ने के बजाय वहां हथियार इकट्ठे किए जाते हैं। क्या इसीलिए मस्जिद तैयार की जाती है? पश्चिम बंगाल के भाजपा उपाध्यक्ष चंद्र कुमार बोस ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे। वो कभी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस सांप्रदायिक नेताओं के कारण भारत के टुकड़े हुए। चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते हैं। वो नेताजी के जन्मदिन यानी कि 23 जनवरी को देशभक्ति दिवस घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की राजधानी और आसपास के इलाकों में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। दिल्ली और एनसीआर के इलाके में फिर से ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। बुधवार सुबह को दिल्ली और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी में कमी आने के कारण ट्रेन के साथ हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई। जानकारी के मुताबिक 22 ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। वहीं 30 उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। जानकारी के मुताबिक 5 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा है। वहीं विभिन्न एयरलाइंस कंपनियों ने खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 घंटे की देरी के बाद नामांकन दाखिल कर पाए। केजरीवाल ने ट्वीट किया, मेरा टोकन नंबर 45 है। कई लोग हैं जो नामांकन दाखिल करने के लिए आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। इतने सारे लोग लोकतंत्र में हिस्सेदारी दिखा रहे हैं। दरअसल सोमवार को केजरीवाल रोड शो में देरी के चलते नामांकन दाखिल नहीं कर पाए थे। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी उन्हें हलवा समझने की भूल करती है, लेकिन वो हलवा नहीं लाल मिर्ची है। ओवैसी ने बजट की छपाई प्रक्रिया से पहले होने वाले हलवा सेरेमनी पर तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि हलवा तो अरबी शब्द है, लेकिन वित्त मंत्री उसकी पूजा कर रही थी। क्या ये लोग इसका भी नाम बदल डालेंगे? रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए भारत में 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से जुड़ी 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के वास्ते एक महत्वपूर्ण कदम के तहत 2 भारतीय और 5 बड़ी विदेशी कंपनियों का चयन किया तथा साथ ही 5100 करोड़ रुपए के सैन्य साजो सामान की खरीद को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पनडुब्बी निर्माण के लिए चुनी गई 2 भारतीय कंपनियों में LNT समूह और सरकारी मजगांव डाक्स लिमिटेड शामिल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में CAA के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। इससे पहले पुलिस ने सोमवार देर शाम शायर मुनव्वर राना की 2 बेटियां सुमैया और फौजिया समेत 125 के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज किया। इस पर राणा ने कहा, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, ये केवल लखनऊ की बात नहीं है। ये एक और मामला है जहां सरकार उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं सुनना चाहती। लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें पाने के बाद भाजपा अहंकारी हो गई है। योगी सरकार ने आवारा पशुओं के लिए कितनी ही गौशालाओं का निर्माण करवाया हो, लेकिन अभी भी कई जिले में आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। ताजा मामला संत कबीर नगर के मेहंदावल तहसील के पास का है, जहां सैकड़ों की संख्या में आवारा पशु किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद होती फसलों की वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। किसानों की माने तो उन्होंने इस मामले पर प्रशासन से कई बार मदद की गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं शिकायत मिलने के बाद पूर्व सपा प्रत्याशी जयराम पांडे उसी खेत में पहुंच गए जहां आवारा पशु खेत को बर्बाद कर रहे थे। छुट्टा पशुओं की समस्या रोपाई के समय आती है, जो खरीफ में भी आई थी, रबी में भी है। अभी सभी वीडियोस को निर्देश दिया गया कि बीच में 1-2 दिन
जिन स्थलों से ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है वहाँ पे अपने स्टाफ को लगा करके अभियान चला करके गाड़ियाँ लगा के पकड़ा दिया जाए। उसके अलावा भी जैसे ही कोई प्रकरण आता है तो तत्काल जो स्थल है उसको नोट करा दिया जाएगा। तो वहाँ से अगर उचित संख्या में पशु होंगे तो गाड़ी लगा के भी उनको पकड़ा जा सकता है। कम संख्या में है तो यदि किसी सार्वजनिक क्षेत्र पे उसको ले जाया जाए तो वहाँ से हम लोग उठवा लेंगे उसको। अयोध्या के कुमारगंज कस्बे में रहने वाले एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की खबर सुनते ही अधेड़ की पत्नी को सदमा लग गया और कुछ ही घंटों में उसने भी सदमे के चलते दम तोड़ दिया। वहीं दंपत्ति की मौत से परिवार में कोहराम मच गया और दोनों की मौत की सूचना मिलने पर उनकी बेटी भी बीमार हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने अधेड़ की आत्महत्या करने की वजह आर्थिक तंगी बताई है। दिनांक 20/1/2020 को समय लगभग 8 बजे हम पुलिस को सूचना मिली कि कुमारगंज कस्बे में दोकहरन सना राम प्रताप लगभग 48 वर्ष अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार ली है। मौके पर थाना अध्यक्ष कुमारगंज मुंबई से उपस्थित होकर छानबीन की गई। पता चला कि पूर्व में इनका बिजनेस जो है फ्लॉप होने के कारण ये डिप्रेशन में रहा करते थे, जिसकी वजह से ये कार्रवाई इन्होंने अमल में लाई।